अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों की सारी दुआएं कबूल करे और आप लोगों को शादोआबाद रखे, आमीन। आज मैंने बनाई बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चिकन बिरयानी। बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत ही मज़ेदार। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देचकी ली। ये मैंने आज बड़ी देचकी ली है क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा चावल बनाने थे। इसमें मैंने ऑयल डाला 1 कप और प्याज डाली मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ की, या 400 ग्राम कर लें। ठीक है, 400 ग्राम में आपकी 2 प्याज़ें आती हैं या 4 आती हैं, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन वैसे मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ की 4 प्याज़ें गोल्डन ब्राउन की हैं। और गोल्डन ब्राउन मैंने बहुत लाइट गोल्डन रखा है, बहुत डार्क नहीं किया, ब्राउन नहीं किया, बहुत अच्छा सा इनका कलर रखा है गोल्डन। जैसे कि मैंने ये थोड़ा जूम कर दिया ऐसे, ताकि ये कि देख लें आप लोग किस तरह का कलर रखा गया है इसका। फिर इसमें मैंने चिकन डाल दिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। और इसको मैंने अब चिकन को फ्राई करना है। ये देखें, चिकन को जब चिकन फ्राई हो जाए, अपना कलर चेंज कर ले, तो इसमें 1 कप दही डाल देंगे हम। फेंटा हुआ दही है, बगैर फेंटे दही को मत डाला करें, हमेशा उसको फेंट लिया करें, उसको बीट कर लिया करें। उसके बाद 4 से 5 टमाटर मैंने चॉप करके डाले हैं। चॉप आपको ये लग रहा होगा थोड़े ऐसे, क्योंकि मेरे फ्रोज़न टमाटर थे, उनको मैंने चॉप किया है, तो ये ऐसे थोड़े वाइट वाइट सा इनका हो गया शेड। अच्छा, फिर पूरा पैकेट मैंने नेशनल बिरयानी मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाले का डाला है। उसमें हल्दी डाली है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है, और लाल मिर्च मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। ज़्यादा नहीं डालना, 1 चाय का चम्मच बस डालना है। उसके बाद मैंने इसको अब ढक के, इसमें क्योंकि पानी चिकन छोड़ेगा, टमाटर का भी है, दही का भी है, तो इसको मैंने ढक के रखा। फिर थोड़ी देर के बाद खोला और फिर इसमें मैंने डाल देने हैं आलू। 2 से 3 आलू या 250 ग्राम आलू, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। 250 ग्राम आलू तकरीबन 1 पाव आलू होते हैं, तो आपने डाल देने हैं। मेरे पास 3 आलू थे जो मैंने डाले हैं। उसके बाद जब तक गलते नहीं हैं आलू, तब तक आपने ढक के थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद जल्दी ही गल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी होगा इसमें चिकन वगैरह का, तो उसमें ही गल जाएंगे। उसके बाद आपने अच्छे से भून लेना है। अभी बड़ा चमचा मैंने हटा के छोटा चमचा किया, क्योंकि मेरा ज़रा छोटे चमचे पे हाथ ज़रा सही रहता है भूनते वक्त, और बोटियाँ भी नहीं टूटती हैं। इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने डाल दी। ये देखें, बोटी देखें बिल्कुल साबुत है, बोटी टूटनी नहीं चाहिए, इतनी ज़ोर ज़ोर से चमचे नहीं चलाने चाहिए इसमें बोटियाँ टूट जाएँ, आलू टूट जाएँ, बेड़ा गर्क लग जाए। तो बस साइडों से चलाती हूँ मैं, और सेंटर में बस हल्का सा उसको मूव कर देते हैं, ताकि ये कि बोटी ना टूटे, क्योंकि सारी शेप ख़राब हो जाती है खाने की, सालन की, अगर हम ज़्यादा चम्मच चलाएं। और अब ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने डाला नमक। 3 कप मैंने चावल लिए ना, तो उसके हिसाब से बड़ा 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है इसके अंदर नमक। फिर उसके बाद ये खड़ा गरम मसाला है जो लिखा हुआ आ भी रहा है आपके सामने, ये लेके और लेमन डाल के इसको मैंने पानी को बॉईल कर लिया। बड़ा प्यारा गोल्डन, लाइट गोल्डन सा पानी का कलर आ जाता है खड़े गरम मसाले की वजह से, बहुत प्यारा कलर आता है, खुशबूदार चावल बनते हैं। लेमन की वजह से चावल बिखरे बिखरे और खुशबूदार बनते हैं, अच्छे बनते हैं, और इसका फ्लेवर भी बड़ा मज़े का बन जाता है। इसमें मैंने चावल डाल दिए। चावल तब तक पकाएंगे जब तक इनके एक कनी नहीं रह जाती, मतलब उसमें एक कच्चा दाना नहीं रह जाता। जब आप चावल दबाएं तो उसमें एक छोटा सा कच्चा दाना रहता हो, मतलब अभी 100% कुक ना हो, थोड़ी सी उसमें कसर हो, मतलब कुक ना हुए में हो पूरे, थोड़े से उसमें थोड़े से कच्चे हों। अब जी जब हो गया, मतलब एक कनी रह गई थी, उसके बाद मैंने उसको लेयरिंग करनी शुरू कर दी। लेयरिंग में मैंने आलू वाला मसाला, बड़ा मज़ेदार बना, बड़ा ही चटपटा था। और ये मैंने सारे चावल जो है मैंने लेयरिंग मैंने तकरीबन 3-4 लेयर्स लगाए थे, एक लेयर वाली नहीं मैंने बनाई थी, बहुत सारी लेयर्स, तकरीबन 3 के करीब मैंने लेयर्स लगाई हैं इसके अंदर। और ये देखें जी, चावल कंप्लीट हो गए। इसके बाद जर्दे का रंग मैंने सूखा डाला है, उसके ऊपर हल्का सा मैंने पानी डाल दिया। पानी नहीं डालना, अपने थोड़ा सा दूध डाल दें, मैंने तो पानी डाला और इसको दम पे रख दिया। खोला तो ये देखें, हमारी बिरयानी बहुत मज़ेदार तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी बनी थी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या ख़ामी है, क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। मैं इंतज़ार करूँगी। बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही अच्छी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।